हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ में अभी तक हम काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं। हिस्ट्री देखी हमने, ऑपरेटर्स के बारे में देखा, वेरिएबल्स के बारे में देखा, और अभी रिसेंटली हमने देखा कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंडीशंस क्या होती है, लूप्स क्या होते हैं। और इसी का यूज़ करके अब हम बनाने वाले हैं एक स्मार्ट कैलकुलेटर। उस कैलकुलेटर में हम यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे इनपुट के फॉर्म में, और हमारा जो इंटरप्रेटर है वो पूछेगा कि आपको इन दो वैल्यूज़ को ऐड कराना है या सब्ट्रैक्ट कराना है या मल्टीप्लाई कराना है या डिवाइड कराना है। और हम उसके अकॉर्डिंग यूज़र एंटर करेगा कि मुझे ऐड कराना है या मल्टीप्लाई कराना है या जो भी कराना है। तो चलिए करते हैं इस प्रोग्राम को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक बनाने वाले हैं स्मार्ट कैलकुलेटर। और वो स्मार्ट कैलकुलेटर कैसे वर्क करेगा, हम यूज़र से दो नंबर्स एंटर कराएंगे और यूज़र से पूछेंगे कि आपको इन दो नंबर्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। हम उसको चॉइस देंगे कि आप अगर ऐड कराना चाहते हैं तो 1 प्रेस कीजिए, 2 सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो 2 प्रेस कीजिए, अगर मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो 3 प्रेस कीजिए, और अगर डिवीज़न कराना चाहते हैं तो 4 प्रेस कीजिए। ऐसे हम यूज़र से बोलेंगे और यूज़र जो एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर 1 प्रेस करेगा तो वो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 2 प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर 4 प्रेस करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके का हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो कैलकुलेटर अगर हम बना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे ही कोई हमारे कैलकुलेटर को ओपन करे तो प्रिंट होकर आए वेलकम टू स्मार्ट कैलकुलेटर। वेलकम टू स्मार्ट कैलकुलेटर, ठीक है। जब भी कोई हमारा कैलकुलेटर ओपन करेगा तो सबसे पहले उसे ये लाइन लिखी हुई दिखेगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे स्क्रीन पर जो लाइन आए वो ऐसी कुछ आए, प्रेस एंटर टू प्रोसीड, ठीक है। उसके बाद जब यूज़र हमारा कोई की प्रेस करे तब आगे ये प्रोग्राम बढ़े, वरना नहीं बढ़े। तो इसके लिए हमारी एक की होती है जिसको हम इनपुट की बोलते हैं। इनपुट की का काम क्या होता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखना, ठीक है। जब तक हम कोई की कोई प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो स्क्रीन आगे नहीं बढ़ेगी। तो इनपुट हमारा क्या करता है, जैसे आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा गेट सी एच होता है, एक गेट सी एच, और वो ब्रैकेट लगा के वो उसको क्या बोलते हैं, वो भी गेट कैरेक्टर की होती है, ठीक है। वो भी क्या काम करती है, जब तक यूज़र कोई की प्रेस ना कर दे वो तब तक एग्जिट नहीं होती, ठीक है। गेट कैरेक्टर में यही तो होता है। सेम इनपुट है, इनपुट भी क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, और जैसे ही यूज़र एंटर कर दे, ठीक है, तो वो स्क्रीन आगे बढ़ जाए। और मैं चाहता हूँ कि हमारा कैलकुलेटर बोले कि आप दो नंबर एंटर कीजिए। तो पहला नंबर मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ नंबर 1, और इसमें यूज़र बोले कि आप इनपुट कीजिए एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ इस तरह। क्योंकि हमें पता है कि मैंने टाइप कास्टिंग में बताया था कि ये जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इसकी हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, इसको इंट में चेंज करना पड़ेगा। और इंट में चेंज करने के लिए मैं बाहर इंट लिखकर इसको क्या कर दूंगा, पूरे को ब्रैकेट में कर दूंगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इंट का मतलब क्या है कि आप कोई डेसिमल वाली वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। यूज़र कोई डेसिमल वैल्यू नहीं दे सकता, और अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लिख दूँ तो यूज़र कोई इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकता। तो इसलिए हमारा एक और डेटा टाइप होता है इवैल, ठीक है। इवैल का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं, दोनों वैल्यू हमारी एक्सेप्ट होंगी। तो मैं यहाँ इवैल लिख रहा हूँ, और दूसरा नंबर मैं लिखता हूँ कि इवैल इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। इस तरीके से यूज़र से हम दो नंबर एंटर कराएंगे, और दो नंबर एंटर कराने के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो यूज़र से पूछे कि आप क्या कराना चाहते हैं, आप ऐड कराना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, डिवाइड कराना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूँ प्रिंट
और स्क्रीन पर कुछ ऐसा लिखा है प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं सारी स्टेटमेंट लिख दूंगा नीचे। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम करना मैं भूल गया। अब अगर नहीं दिखा हो तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करूँ तो सबसे पहले मेरे कैलकुलेटर में लिखा है वेलकम टू स्मार्ट कैलकुलेटर। ठीक है, इसका मैं कुछ नाम दे दूँ स्मार्ट कैलकुलेटर का। ठीक है, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। क्या नाम दूँ? चामुंडा नाम दे देता हूँ, चलो चामुंडा। ठीक है, हमारे स्मार्ट कैलकुलेटर का नाम है चामुंडा। तो वेलकम वेलकम टू स्मार्ट कैलकुलेटर चामुंडा, ये लिखा है। उसके बाद वो बोले कि आप अगर इस कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कीजिए। जब हम एंटर प्रेस करें तो वो 2 नंबर मांगे, फिर वो यहाँ से 2 नंबर मांगेगा। 2 नंबर मांगने के बाद फिर वो बोलेगा कि प्रेस 1 फॉर एडिशन और प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही यहाँ पर प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और ऐसे ही वो बोले प्रेस 4 फॉर डिवीज़न। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 ऑप्शन हमारा जो है कैलकुलेटर दे कि आप अगर एडिशन कराना चाहते हैं तो 1 प्रेस करें, प्रिंट कराना सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं तो 2 प्रेस करें, मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो 3 प्रेस करें, और अगर आप डिवीज़न कराना चाहते हैं तो 4 प्रेस करें। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँ जिसका नाम रखूँ चॉइस, और उसमें मैं डाल दूँ एक इंट टाइप की वैल्यू, इनपुट कर दूँ और यूज़र से बोलूँ आप अपनी चॉइस एंटर कीजिए। ठीक है, एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे यूज़र अपनी चॉइस एंटर करेगा 1 2 3 या 4 में से। इसके आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये प्रिंट होकर आएगा। यूज़र से पूछा जाएगा कि आप इसमें से कोई एक नंबर एंटर कीजिए जो भी आपको कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करने वाला हूँ जो कि मैंने बताई हुई है। इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट सम इज ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे प्रिंट कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट अगर चॉइस 1 है, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो वो ए और बी को ऐड करके दे देगा। फिर इसके बाद मैं यूज़ करूँगा एलिफ। अगर चॉइस 2 है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए माइनस बी। इसके बाद एल इफ अगर यूज़र ने 3 एंटर किया है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो मल्टीप्लिकेशन इज, और यहाँ पर ए इंटू बी। ओके, और उसके बाद क्या बचा, जो लास्ट चॉइस बची उसको मैं किस में लिख दूंगा, एल्स में लिख दूंगा। एल्स प्रिंट कर दो, क्या बचा है, डिवीज़न बचा है ना, प्रिंट डिवीज़न इज, और बाहर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी। आपको पता ही है जो चीज़ें डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। ठीक है, और जो बाहर लिखी जाती है वो इवेलुएट होकर प्रिंट होती है। तो इसलिए जो जो इसमें डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगा, और जो बाहर लिखा हुआ है वो इवेलुएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं, और इसके बाद हम बोलें प्रिंट करा दें थैंक्स फॉर यूजिंग
चामुंडा कैलकुलेटर। थैंक्स फॉर यूजिंग स्मार्ट कैलकुलेटर, ऐसे लिखते हैं, स्मार्ट कैलकुलेटर चामुंडा। ठीक है, तो ये हमने एक कैलकुलेटर बनाया है जिसमें यूज़र से पूछा जाएगा कि आप क्या कराना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेटर चलेगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ कि वो कैलकुलेटर दोबारा पूछे कि आप क्या, इसके बाद जब एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए उसके बाद हमारा कैलकुलेटर पूछे क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हमसे वो टाइप करवाए येस और नो। अगर हम येस टाइप करें तो वो फिर से यही प्रोसीजर चले, और अगर नो टाइप करें तो वो एग्ज़िट हो जाए। वो भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमें वो करने के लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन। उसी की हेल्प से ये कैलकुलेटर ऐसा होगा कि कंटिन्यू होता रहेगा जब तक यूज़र येस टाइप करता रहेगा या वाई टाइप करता रहेगा, और जैसे ही यूज़र ने नो टाइप किया तो ये बाहर आके थैंक यू बोल देगा। तो वो हम जब पढ़ेंगे, जब आगे हम एक फंक्शन नाम का टॉपिक है जब उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो अब तक हमने पढ़ा है उसी के बेस पर मैंने ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें हमने 2 वैल्यूज़ इनपुट कराई है यूज़र से, और जो ऑपरेशन यूज़र को परफॉर्म कराना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें यहाँ पर की है। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन करा के अब हम देखते हैं। मैं इसको कराता हूँ रन, यहाँ से मैंने इसको रन कराया और यहाँ पर आ गया वेलकम टू स्मार्ट कैलकुलेटर चामुंडा, प्रेस एंटर टू प्रोसीड। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया इसने मुझसे बोला, मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 12। उसने फिर मुझसे बोला एंटर सेकंड नंबर, मैंने किया 4। उसके बाद उसने बोला प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप अपनी कोई एक चॉइस यहाँ पर प्रिंट कीजिए। तो मैं फॉर एग्जांपल 1 प्रिंट करता हूँ, 1 टाइप करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। एडिशन होना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या हो गया, लाइन 13, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। ओके 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 ओके, हमने ओके यहाँ पर num1 आएगा, मैंने num1 और num2 लिया है ना, तो num2 ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो यहाँ तक एग्जीक्यूट होके इसने यहाँ पे एरर बता देते हैं हर जगह, num1 माइनस num2। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ हर जगह से, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। मुझे लगा पता नहीं इसमें एरर क्यों आ गई, क्यों एरर इसलिए आ गई क्योंकि हमने डिक्लेयर तो num1 और num2 किए हैं और लिख हम यहाँ क्या रहे हैं, ए और बी। ठीक है, अब रन करते हैं इसको दोबारा से। यहाँ मैंने इसको रन किया है और वेलकम टू स्मार्ट कैलकुलेटर चामुंडा, प्रेस एंटर टू प्रोसीड, मैंने एंटर प्रेस किया। उसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 12 एंटर किया। फिर बोला एंटर सेकंड नंबर, मैंने 4 एंटर किया। फिर उसने बोला प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, मैंने 1 किया क्योंकि मैं ऐड करना चाहता हूँ। और यहाँ पर उसने सम दिखा दिया मुझे, सम क्या है, 16 है। और थैंक्स फॉर यूजिंग स्मार्ट कैलकुलेटर चामुंडा। ठीक है, अब मैं क्या प्रेस करके देखता हूँ, एक बार और इसको रन करता हूँ और मैं इस बार प्रेस करता हूँ 2। ठीक है, तो मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 23 किया, एंटर सेकंड नंबर मैंने क्या किया, 4 किया। क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए, 2 मेरी चॉइस 2 है। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गया 19। ठीक है, एक बार और रन करते हैं। तीनों केसेस को हम क्या करके देखेंगे, यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। एक बार फिर मैंने एंटर किया, फर्स्ट नंबर उसने बोला 23, सेकंड नंबर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 5। क्या आना चाहिए, 135 आना चाहिए क्योंकि मैं करना चाहता हूँ मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने 3 को किया और ये आ गया यहाँ पर 115, सॉरी 23 इंटू 5 क्या होता है, 115 ही होता है ना। और लास्ट हम डिवीज़न का और करके देख लेते हैं एक बार। एंटर किया मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर 34, एंटर सेकंड नंबर फॉर एग्जांपल 2 किया, 17 आना चाहिए, मैं 4 करता हूँ चॉइस अपने डिवीज़न के लिए और यहाँ पर ये 17 आ गया। 17.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इवैल लेकर चले थे वैल्यू। तो ये था हमारा एक कैलकुलेटर जिसमें वो यूज़र से पूछ रहा था कि आप एडिशन करना चाहते तो 1 कर दीजिए प्रेस, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो 2 प्रेस कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो 3 प्रेस कर दीजिए, डिवीज़न करना चाहते हैं तो 4 प्रेस कीजिए। कभी कभी आपने मोबाइल फ़ोन में सुना होगा जब कॉल आती है कि इस गाने को अपने कॉलर ट्यून बनाने के लिए 1 दबाएँ, ठीक है, इसको अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 2 दबाएँ। तो वो
कुछ ऐसा ही हमने किया है कि अगर आपको एडिशन करना है तो 1 दबाएं, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 दबाएं, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 दबाएं और डिवीज़न करना है तो 4 दबाएं। तो ये था हमारा स्मार्ट कैलकुलेटर जिसका नाम था चामुंडा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।